मैं यही चाहता हूँ कि हमारे अंदर बेदारी आए, जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, हम जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी का हमें एहसास हो और हम किसी तरह से इस देश की व्यवस्था के हिस्सेदार बने। और जब आप अगर अपनी कौम का और खुद का अगर आप भला चाहते हो और खुद अगर बेहतर होना चाहते हो तो इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कलम, अभी कल भी जिक्र हुआ था कि बाबा साहब ने कहा कि जो है शिक्षा शेरनी का दूध है, इसका जिक्र अक्सर नेता करते हैं और वो सही भी है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, डॉक्टर APJ कलाम साहब और भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना आज़ाद साहब, सब ने ये बात कही, सर सैयद अहमद साहब, और सब ने एक ही बात बोली है। अब ख़ास तौर से जो हमारी जो कौम है ना, उसके अंदर और दूसरी कौमों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसकी मेन वजह है एजुकेशन। लिटरेसी रेशियो हमारा बहुत ही मतलब लो लेवल का है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ये आज का ब्रॉडकास्ट है। आप थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। रुकमाराम जी, आपका भी स्वागत है। सीधे शब्दों में कहो तो बसीड़ लागे बसे भी तो ऊपर है, नौकलिया गाँव गुड़गांव बना दिया। एग्जैक्टली क्या है कि हमारे जो जज्बात को और हमारी जो सोच को आप तब समझोगे जब हम आपके बराबर की समझ रखेंगे, है ना। और इंशाल्लाह ज़रूर अब्दुल भाई, तो अब अपनी बात शुरू करें। आप अपना जो है शेयर करने वाला काम करोगे, लोगों को इनवाइट करोगे। देखो सीधा सीधा सिंपल सी लॉजिक है कि हम जो है मदरसों को मॉडिफाई करें। जितने भी मदारिस है सब के अंदर दुनिया की तालीम को कंपलसरी करें, हो रहा है और कंपलसरी करें। और अगर आपके मदरसे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, आपके मदरसों के अंदर टेक्नोलॉजी साइंस की पढ़ाई होगी, है ना। आपके मदरसे के बच्चे, इस बार बहुत सारे मदरसे के बच्चे जो मॉडिफाई मदरसे हैं ना, उनके बच्चे नीट में, IIT में और IAS में, IPS में, RS में निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो हम चाहते हैं। किसी भी शक्ल में स्कूल हो मगर उसके अंदर वो सब कुछ पढ़ाया जाए जो अभी NCERT का डाटा है और राजस्थान बोर्ड का डाटा है। ये तारा मटेरियल एजुकेशन का उसके अंदर पढ़ाया जाए और वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करे तो उसको दिक्कत नहीं हो। हम यही चाहते हैं। वालेकुम सलाम। तो मठार भाई भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो असल में क्या है कि मेरा ये मानना है कि हम दूसरी कौमों से तकरीबन 40 जो साल है ना पीछे चल रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि इस दूरी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि रेवोल्यूशन आए, शिक्षा में एक क्रांति आए, है ना। वो क्रांति ऐसी आए कि जिससे हमारी दूरी है वो 40 साल का गैप है हमारा। तो बात करते हैं जाट बिरादरी से। रामदास जी चौधरी साहब जिनके सुपुत्र थे, अभी दुनिया में नहीं है, गंगाराम जी जिनकी पोती अभी प्रियंका जी विधायक है बाड़मेर की, वर्तमान निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, जीती थी। तो चुनाव इसलिए वो जीती कि उनके जो परिवार ने जाट समाज के लिए कुर्बानी दी। समझ गए आप बात को। तो जाट समाज के लिए जब कुर्बानी दी है ना, तो उनकी ज़िंदगी आप पढ़ना। जब आप वर्तमान में जो कौमें आगे आई है, तरक्की की है, तो उनमें उन्होंने ये कहा कि अपने घर घर घूम के आए। बहुत साल पहले की बात है, 50-60 साल पहले घर घर घूम के जाटों के बेटों को, 5 भाई थे तो एक को लाए, हॉस्टल में रखा, पढ़ाया लिखाया और उनको ये बताया कि जिस तरीके से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके आपको पढ़ाया लिखाया और सरकारी जॉब दिलाई, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी 4 घर के बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठाओगे और मोटिवेट करोगे। तो आज देख लो सरकारी नौकरियों में उनके परसेंटेज, हर जगह उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी इसलिए है कि उन्होंने पढ़ाई को, एजुकेशन को सबसे बड़ी जो है ना अपनी कामयाबी की चाबी समझा। हमने नहीं समझी। राजपूत बिरादरी हमारे पास है, उनके पास में उन्होंने भी समाज की हालत ख़राब देखी। तन सिंह जी चौहान साहब ने छत्रयुग संघ बनाया, उसके अंदर गलत आदतें वगैरह थी, वो युवाओं में ख़त्म हुई, युवा पढ़ाई की तरफ आए। उनका समाज भी देख लो हमसे आगे हैं। चारण समाज बिल्कुल कम मात्रा में, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को RS बनाने का मिनिमम टास्क लेके चलते हैं, मगर टीचर, पटवारी, तमाम तरह की पोस्टों में बाबू सब जगह वो मिलेंगे। और वोट परसेंटेज कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, आपको सब पता है।
अब मार्शल कौमों में मुस्लिम ऐसी कौम है जिसके पास ब्रेन अच्छा है, शार्प ब्रेन है, मगर हम लोग उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं? रील बनाने में, मोबाइल में, बाइक चलाने में, फिजूल खर्चियों में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कौम को सख्त ज़रूरत है कि समाज के अंदर एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। बाड़मेर जैसलमेर के बच्चों के ऐसे बच्चे हैं 70% जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। तो क्यों नहीं भाई, अपने इतने इदारे चला सकते हैं, अल्लाह के करम से अल्लाह हमसे चलवा रहा है, इतने बड़े इदारे अगर हम चला सकते हैं, दीनी धार्मिक अगर संस्थान चल रहे हैं, तो एक ऐसी स्कूल चला सकते हैं जिसके अंदर उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी फीस दी जाए, उनको पढ़ाया जाए। क्रीम बच्चे हैं, उनका शार्प दिमाग है। वालेकुम सलाम पिंटू भाई, सलाम बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर है, चौक चौराहा। एग्जैक्टली ये बात आपकी दुरुस्त है, मानता हूँ पिंटू भाई, आप जारी थोड़ा टाइम दीजिए। तो मेरा ये मानना है और मेरा जाति अनुभव है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जब एजुकेशन को लेकर के एक तहरीक चलाएंगे और एक मिशन चलाएंगे ज़बरदस्त, 15 साल का टास्क लेकर के, 15 साल में वो तब्दील। अब क्या है कि हमारा रामदान बने कौन, है ना, हमारे तन सिंह बने कौन, यहाँ आकर के मसला हट जाता है। भाई किसी नेता को ज़रूरी नहीं है, कोई भी आदमी समाज के इस दर्द को महसूस करके अगर वो इस चीज़ पर काम करना शुरू कर देगा ना, तो समाज साथ में आ जाएगा। 2005 में हमने इस पर मंथन किया था मुस्लिम हॉस्टल में। पता है आपको वो चीज़ किस तरह, मतलब वो अमल में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो राजनीति के भेंट चढ़ गई। अब आप सोचते हो कि तमाम नेताओं को इकट्ठा किया जाए और नेताओं से ये बात की जाए कि भाई अब ऐसी स्कूल एक बनाओ जो बाड़मेर में जिले पर स्तर पर हो और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, जिसमें मुसलमानों के गरीब बच्चे हैं ना, जो इदारों में पढ़ रहे हैं इसलिए उनके पास स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, तो उनको अपनी दीनी तालीम पूरी करने के तुरंत बाद में उनको स्कूल की पढ़ाई के लिए आप एक्सपेंसेस सारे दो। उन बच्चों में अगर हिफ्ज करने की इतने पोटेंशियल है कि हाफिज बन सकते हैं, तो आईएएस क्यों नहीं बन सकते? ऑफकोर्स बन सकते हैं। आपके बच्चे टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आरएस बन सकते हैं, आरटीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं ना। तो अब इसके लिए एक मोटा मोटी सीधी सीधी बात यह है कि एक रोड मैप हमें तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। हाँ, ओवरऑल ये बहन क्या है कि मामला हमारे इधर ज़्यादा है, लिटरेसी रेशियो भी कमज़ोर है, और ये इसलिए बात कर रहा हूँ। तो खासकर हमारे इधर के लोग हैं ना, उनके एजुकेशन का जो रेशियो है ना, वो लेवल बहुत ख़राब है। तो हम हमारे यहाँ से इस इनकलाब को, इस लहर को शुरू करेंगे, इस मुहिम को शुरू करेंगे। ये लोगों के चने चबाने हैं। फेसबुक पर आकर के ये बात बोलनी बहुत आसान है और ज़मीन पर काम करना बहुत मुश्किल है। और यही लोग मैंने नोट किया है, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये कि अगर मैंने बात की कि अच्छी बात है तो मुझे काटने के लिए 50 तरीके आ जाएंगे। और एक मज़ेदार बात, राजनीति में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाली कौम है और इनको 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है, बाकी सीट पर सब जगह बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ भागते हैं। यही अगर एनर्जी एजुकेशन में लगा दे, यही एनर्जी अगर उत्थान में लगा दे, यही एनर्जी अगर समाज कल्याण में लगा दे, तो आज समाज कहाँ पर पहुँचे। और जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको हर कोई कहेगा वेलकम साहब, बैठिए, पधारिए, है ना। जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, जब आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, जब आपके पास कोई पद नहीं है, तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? जाहिर बात है, हम जिनके पास बैठते उठते हैं हमसे ज़्यादा काबिल है। और काबिलियत की मामला है ना, उसके अंदर हम लोग जो है कोई कम नहीं है, हमारा दिमाग कोई कम नहीं। हम सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गए। जैसा कि हुक्माराम जी लिख रहे हैं, भाई हमें वोट बैंक बनना है, मान लिया बन रहे हो आप, जिसको भी कर रहे हो, वोट वो आपका पर्सनल है, निजी है, मगर हमारा राइट टू एजुकेशन है ना, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कोई आपको घर आके नहीं पढ़ाएगा, अब आपको उठना पड़ेगा। फ़र्ज़ उन लोगों पे है जो पढ़े लिखे टीचर हैं, पढ़े लिखे व्यापारी है, पढ़े लिखे जो लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उन तमाम लोगों की पकड़ होगी कल के दिन। आप ये मत कहना कि भाई मेरा अच्छा चल रहा है रोज़गार, मैं 3 लाख 2 लाख 1 लाख कमा रहा हूँ, मज़े से जी रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे मेरे भाई को देखो, कलीग को देखो, परिवार के अंदर लोगों को देखो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। दरी बिछाने का काम कौन करेगा? ये बात चुभती है लोगों को, मगर सच है कि हम दरी तो बिछा रहे हैं। अब तक हमने किया ही तो क्या है। और जैसे भी रज़ाक भाई वेलकम आपका, जो भी बात करते हैं ना,
सबसे ज़्यादा राजनीति की बात मुसलमान करेगा, सबसे ज़्यादा, खासतौर बाढ़ में जैसे मेरे हर आदमी नेता है। आप गागरिया स्टेशन है, हमारे एक गांव है इधर, वहाँ चले जाओगे हर आदमी नेता मिलेगा। सेड़वा बाजार चले जाओ, शिव चले जाओ, हमारे फरसुंड आ जाओ, ऐसी बातें करते हैं जैसे नेता यही पैदा करते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप नेता पैदा करने का अगर मादा रखते हो तो आप अफसर पैदा करो कौम में, टीचर पैदा करो कौम में, डॉक्टर पैदा करो कौम में, इंजीनियर पैदा करो कौम में, आप अपने पटवारी को पैदा करो, ग्राम सेवक पैदा करो। शासन में, प्रशासन में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आपको ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे तमाम विभागों में, है ना। आप कचहरी चले जाओ, सबसे ज़्यादा आपसी लड़ाइयों के अंदर मुसलमान हैं। वकीलों के पास सब वकीलों का एड्रेस मेरी कौम के पास है। बाड़मेर में करना नाम अच्छा वकील है, बाड़मेर में फलाना साहब जैन साहब अच्छे वकील है, फलाना खान साहब अच्छे वकील है, उनको पूछ लो। और अभी एडवोकेट कमाल खान जी को पता है, वो देख रहे हैं। असल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू के, सबसे ज़्यादा फौजदारी के, सबसे ज़्यादा मुकदमे आपसी के हमारी कौम के पास है, क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग घुटनों में चला गया है। हमने जिससे हमारी कौम की तरक्की है वो कलम है, उठाई नहीं, और जिसने उठाई है उसको गिराने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो मैंने बात कर ली कि भाई देखो, मैं चाहता हूँ, मेरा एक मोटिव है कि मेरी कौम पढ़ी लिखी हो, और जैसे ही पढ़े लिखे होंगे तो सारे समाजों के साथ हमारा सामंजस्य होगा, देश की तरक्की में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, देश को आगे बढ़ाने में हम हिस्सेदार होंगे। आपको लोग कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ राशन कार्ड भर के बच्चों का बैठे हो, कुछ हद तक वो गलत नहीं है। हाँ, वही बच्चे अगर आप इस देश में, अगर आप देश की जीडीपी को, इकोनॉमी को, देश की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने का अगर काम करते, अगर आपके बेटे जज होते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, आईएएस होते, आपके बच्चे कर्मचारी ही होते, तब भी देश में आपकी हिस्सेदारी मजबूती से होती। और बहुत सारे विभाग है प्राइवेट सेक्टर में, आप कम है क्या किसी भी प्राइवेट बैंक का मैनेजर बनना, कम है क्या? बहुत सारे सेक्टर हैं, कमाने के 1000 तरीके, हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ लिख करके, जब कोई बंदा पढ़ लिख करके अगर किराने की दुकान चलाएगा, उसका कंपैरिजन आप एक अनपढ़ आदमी की दुकान चलाने के तरीके के अंदर आप देखो, वो रोज़ बरोज़ पढ़ा लिखा आदमी अपनी दुकान के अंदर अपग्रेड करेगा, हर चीज़ अपग्रेडेशन का काम चालू रखेगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के तमाम भाइयों को और तमाम नेताओं को मिल करके एक मुहिम चलानी चाहिए, और उस मुहिम के तहत हम सबको साथ देना चाहिए। और उसके अंदर कोई भी आदमी ये कह दे, जैसे मान लो मैं कह दूँ कि मैं कल से एक तहरीक चलाऊँगा, उसमें आपको आर्थिक और आपका खुद का सहयोग जहाँ मांगूँ वो सब देना पड़ेगा। जाहिर बात है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर खड़ा करोगे और तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियली पहली प्रॉब्लम है। आपको कोई भी आदमी आए समाज का, आपको धड़ाम करते, आपको 100 रुपये देने, सिर्फ आपके 100 रुपये आप समाज को बदल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, तो अब जो लोग मेरे साथ ऐड होना चाहते हैं रिक्वेस्ट भेजें ताकि मैं उनको ऐड करूं, उनके विचार भी सुनूं। तो हमारा जो मुद्दा था आपको समझ में आ गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर हम शांति से बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं और इस पर कभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसा हमारी सोच है। गमडाराम जी आपका भी वेलकम, नमस्कार डोडी साहब। हमारी एक सोच है कि यार हमने सुबह कमा लिया, शाम को खा लेंगे, कल फिर देखेंगे। और वो एक बात बोलते हैं ना कि यार आखिर ये तो मरना है। ये वो लोग बातें करते हैं जिन लोगों को ज़िंदगी में, दुनिया में कुछ नहीं करना है, बस ये इनको बस, इन्हें टुंडू भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हें बस अपना एंड्रॉयड फ़ोन अपग्रेड करवाना है, खुद को नहीं, स्मार्टफोन के साथ जाहिलियत लिए फिर रहे हैं बस। ये बिल्कुल सही और सटीक बात। परमजीत साहब सत श्री अकाल। अब गोवर्धन सिंह जी सियाग साहब भी आ गए, महेंद्र सिंह मेहचा भी बहुत बढ़िया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग सरवाइव करके आए हैं, जो लोग मुश्किल दौर से गुजरे हैं, गरीबी से मैं गुजरा हूँ, मुझे पता है एजुकेशन की क्या अहमियत है, पढ़ाई की क्या अहमियत है, क्या वैल्यूज़ है। इसलिए अगर समाज में बड़े बेहतरीन तरीके से अगर सब मिल करके, अगर वोट बैंक बनने की जगह, है ना, अब पावर बैंक बने ना, है ना, एक ऐसा पावर बने जिससे समाज के जो बच्चे काबिल है, मदारिस वगैरह में हाफिज बन सकते हैं, उन बच्चों को ला करके अपने समाज का स्कूल खोल के उसके अंदर पढ़ाए। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, दोनों जिलों के अंदर एक ऐसी स्कूल हो, नवोदय की तरह पूरी फैसिलिटी मिले, अच्छे
टीचर हो और पूरी पढ़ाई उनकी जॉब तक की फ्री हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर साल आपको 5 से 10 तो आपको RS मिलेंगे, 2 से 3 आपको IS RPS और IPS मिलेंगे, समझ गए आप। 50 आपको दोनों जिलों में डॉक्टर मिलेंगे, अभी तो 10 मिल रहे हैं, MBBS 50 मिलेंगे। और बाकी मेडिकल फील्ड है ना, दूसरा BMS, BHMS, BOMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, D फार्मेसी, B फार्मेसी, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं एजुकेशन के अंदर। लेक्चरर बन रहे हैं अभी, है ना, नेट सेलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर बन रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हैं, ये सब अपने अपने चैनल को मजबूत कर रहे हैं। तो इसको थोड़े बड़े लेवल पे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो समाज की क्या हालत होगी। हर डिपार्टमेंट में आपका अपना भाई मिलेगा, आपका काम आसान होगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी होगी। तो इसके लिए एक इनकलाबी शुरुआत करने की ज़रूरत है। पहले एक सोच को लाना है। एक हाफिज इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकता है। ऑफकोर्स इस बार उसका सबसे बड़ा सबूत आया, एक हाफिज जी निकले बहुत तगड़े, एक नहीं 5। एक आलिमा थी, वो अभी डॉक्टर बनी, आलिमा थी। आलिमा का कोर्स कितना हार्ड होता है, अरबी फारसी पढ़ना पड़ता है, उर्दू, उसके बाद वो आलिमा बनती 8 जमात के बाद में, और फिर वो डॉक्टर बनी। तो अब आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोग अब टांग खींचना बंद करें, अब एक दूसरे का हाथ को मजबूती से पकड़ें, और हाथ पकड़ करके समाज को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए जो है अभी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, मैं ऐड करने वाला था, इसमें से कोई ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। और इस अपना जो टॉपिक है वो शिक्षा रहेगा, और उसके ऊपर हम और क्या कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो अभी का जो माहौल है उसको हम कैसे बदलें। जहालत जिसकी वजह से न जाने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से पूरे क्षेत्र में माहौल ख़राब करने का रोल अगर रहता है तो हमारा रहता है। हमारे भाई बहन सबसे ज़्यादा गलत कमेंट करते हैं, हमारे भाई बहन गलत रील पर बैठे वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, गलत जगह बैठ के बहसबाजी में उलझे हुए। तो लोग तो चाहते हैं कि आप बहसबाजी करो, लोग तो चाहते हैं कि आप उलझे हुए रहो। अब आपको ये कौन समझ देगा कि भाई नहीं आपको पढ़ना चाहिए,